ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम आपको श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड सुनाएंगे। अब भरत और राम का मिलन होने वाला है, वो भी चित्रकूट में। तो आप लोग ज़रूर सुने। हमारा वीडियो जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइबर कर ले और हटाए ना प्लीज़, सब्सक्राइबर मत हटाए प्लीज़। वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को भी राम राम। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए राने। भरत देख बन सेल समाजो, मुदित क्षुधित जन पाई सुनाजो। भरत ने सेवक गृह के सब वचन सत्य जाने। जो सेवा करते हैं वो भगवान के भगत के सारी बातें होती है। तो भरत ने सेवक गृह के सब वचन सत्य हैं और वह आश्रम के समीप जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को, वहाँ के जो वन हैं, वन और पर्वत के जो समूह हैं, उनके जो मुख हैं, सब लोग भरत को देख तो रहे हैं। भरत पर्वतों के समूह को भी देख रहे हैं कि सब देखो देख रहे हैं। कुछ तो पास में आ गया हूँ, श्री रामचंद्र जी के पास में मैं जरूर आने वाला हूँ। आनंदित हुए हैं मन में। कोई भूख अच्छा अस्त्र अन्न का भोजन पाया हुआ। जैसे कोई भूखा आदमी बहुत है, वो भोजन मिल गया है उसको। इस तरह भरत को श्री राम मिलने वाले हैं। इस तरह उनको भूख लगने लगी है कि जैसे वो श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। जैसे कोई अगर भूखा आदमी है, कोई खाना नहीं खाया है, या गरीब आदमी कोई खाना नहीं पाया है कई दिन से और उसको खाना मिलने वाला होता है, इस तरह भरत जी को लग रहा है। इस तरह भरत जी को लग रहा है कि अब तो हमें खाना मिलने वाला है, अब तो रामचंद्र जी हमें मिलने वाले हैं। इति भीति जान प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाहि सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे ही ईत के भय से दुखी हुए होते हैं, जैसे ही इति होता है उसके भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक तपो तथा कुग्रह में और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जा करके सुख पा जाती है। जैसे कोई प्रजा होती है, कोई राजा उनको ज़्यादा दुख दे रहा है या कहीं पर उनको ज़्यादा दुख मिल रहा है, तो वो वहाँ पर देख रहे हैं कोई अच्छा राज्य मिल जाए, तो वो कहीं और चले गए हैं और अच्छा राज्य मिल गया है, जैसे उनको बहुत ही अच्छा मिल गया है, तो वहाँ पर जा करके वो खुश हो रहे हैं। उसी तरह भरत और उनकी प्रजा जो है वो सब इसी तरह खुश हो रहे हैं कि जानो कोई मुझे उनको अच्छा ठिकाना मिल गया है। उनका जो दुख है, उनकी जो बीमारी है, उनका उस राज्य में जा कर के खत्म हो गया है। आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक, ये तीन होते हैं। तीन दुख होते हैं, तीन प्रकार के दुख होते हैं। पहला होता है
आध्यात्मिक, और दूसरा होता है अधिदैविक, और तीसरा होता है अतिभौतिक तपो, तथा सब कुछ ग्रहों में महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी ऐसे देश में जहाँ राज्य में सब प्रकार से सुख मिल रहा हो, ऐसे वो जहाँ मिल गए हैं, जहाँ भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार भरत जी की दशा जो है बढ़िया ठीक होने वाली है, उसी प्रकार प्रकाशित हो रही है। मतलब उसी प्रकार बहुत बढ़िया है, रामचंद्र से मिलने वाले हैं। इस तरह उनको अच्छे अच्छे सब गुण दिखाई देने लगे हैं, अच्छे अच्छे उनको गुण दिखाई देने लगे हैं, हाथ अंग फड़क रहे हैं। अधिक जाल बरसाना न बरसाना, चूहों के उत्तम, जो चूहा होते हैं, चूहों के उत्पादी टिड्डियाँ होती हैं, तो और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाघ देखने वाले इन 6 उपद्रवियों की इर्ति कहते हैं। मतलब अधिक जल वर्षा से न बरसना, चूहों का उत्पादित और टिड्डियों और तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाघ देखने वाले इन 6 उपद्रवियों की इर्ति होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो मतलब किसी गरीब राज्य पे ये आक्रमण कर देते हैं, या इनको कुछ अनहोनी होती है। ऐसे लोग जब आते हैं, जब मुसीबत आती है, ऐसे लोग जब आते हैं तो आदमी को पहले से ही एक आभास हो जाता है, इसीलिए ये कहा गया है भरत जी के मन में ऐसा ही एक आभास हो रहा है कि मैं रामचंद्र जी से मिलने वाला हूँ। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुख प्रजा जान पाए सुराजा, सचिव विराग विवेकुन रेसु, विपिन सुहावन पावन देसु। राम बास बन संपत्ति बाजा, सुख प्रजा जन पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो अच्छे राजा को पा करके प्रजा बहुत सुखी हो रही है। मतलब जहाँ रामचंद्र जी रह रहे हैं वहाँ जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो बहुत खुश हैं। पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हैं, चहक रहे हैं, एकदम बहुत खुश हैं, जैसे उनको कोई अच्छा राजा मिल गया है। ऐसे ही सुहावन मन की पवित्र दिशा है। जहाँ रामचंद्र जी रहेंगे वहाँ पर क्या ऐसी कोई विपत्ता नहीं आएगी, क्योंकि राम का मतलब है राम भगवान है, राम विष्णु भगवान है, राम स्वयं एक साक्षात भगवान है। और राम कहते ही राम उसके कई युग के पाप नष्ट हो जाते हैं, और वहाँ उनकी छाँव में भगवान रहते हैं। जो उनकी छाँव में भगवान रहते हैं तो आदमी खुश नहीं होगा। किसी के घर में गुरु जाता है तो उनको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि भगवान के बाद गुरु का ही नंबर होता है, भगवान के बाद पंडित का नंबर होता है, भगवान के बाद जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनका नंबर होता है, भगवान के बाद माता पिता का नंबर होता है। कि भगवान साक्षात नहीं आ सकते हैं तो भगवान ने माँ बाप को जन्म दिया है कि माँ बाप से आप भगवान तक पहुँच सकते हो। आप किसी की सेवा करो ना करो, लेकिन अगर आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो आप जरूर स्वर्ग जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अपने माता पिता को जरूर अपना मस्तक उनके चरणों में रोज रखना चाहिए। अगर संकुच माँ बाप हैं, सुकल हैं, स्वास्थ्य हैं, तो उनके चरणों में अपना सिर जरूर झुकाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के चरणों में अपना सिर झुकाने से तुम्हारा सर झुकता नहीं है, तुम्हारा सर और एक कदम उठ जाता है।
माँ बाप के चरणों में अगर कहीं सर झुकाना है तो माँ बाप के चरणों में अपना सर झुकाओ। जो तुम्हारा सर झुकेगा नहीं, एक बित्ता और ही बढ़ जाएगा। और ऐसे ही सब जगह सुहावन पवित्र हो रहे हैं। विवेक उस राजा का और वैराग्य मंत्री होता है। भट जम नियम शैल रज धानी, संति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपत सुराऊ, रामचरण अतीत चित्र चाऊ। यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचारी और अपरिज्ञा तथा नियम शौच और संतोष, तप सौध्यार्थ और ईश्वर, प्राणी धन योद्धा और पर्वत राजधानी और शांति तथा सुबुद्धि को दो सुंदर पवित्र रानियां और वह श्रेष्ठ राजा राज्यों सब अंगों से पूर्ण होते हैं। जहाँ राजा सुंदर होता है, जहाँ राजा का यश होता है, वहाँ सब कुछ संपूर्ण होता है। और श्री रामचंद्र जी के चरणों के असीत रहने के, श्री रामचंद्र जी के साथ रहने से, उनके चरणों जहाँ पड़ते हैं वहाँ से रहने से उनके चित्र में चाव आनंद यह उत्पन्न हो उत्सित होता है। स्वयं स्वामी जो होते, जो स्वयं स्वामी हैं, अमात्य सुद्या कोड़ रष्ट दुर्गा और सेना राज्यों के ये 7 अंग हैं। ये राज्यों के 7 अंग हैं। स्वामी अत्यंत सुहद्र कोण राष्ट्र दुर्गा और सेना राज्य के 7 अंग होते हैं। जीत मोह मही पालु दाल, सहित विवेक भुआल, करत अंक टक राज्य पुरावा, सुख संपदा सुका लुपावा। मोह रूपी राजा को सेना सहित तीर कर और विवेक रूपी राजा निष्कष्ट राज्य कर रहा है। मतलब वो अकेले ही राज कर सकता है। और विवेक रूपी, अगर विवेक है उसके पास, शांति है उसके पास, तो अकेले वो राज्य कर सकता है। उसके नगर में सुख और संपत्ति और सुकालत वर्तमान रहते हैं। मतलब सब कुछ वहाँ सुख शांति रहती है। तो इस तरह भगवान राम राज्य कर रहे हैं, वो भी अकेले राज्य कर रहे हैं। उनको कोई चीज़ का मोह नहीं है, कोई चीज़ का लोभ नहीं है। बस उनको भगवान का नाम लेना है और भगवान का नाम लो और जंगल में 14 वर्ष के लिए वनवास करो। बाकी अब भरत जी पहुँचने वाले हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।